हाय दोस्तों, तो आज हम अपने इस मॉडर्न हिस्ट्री के सीरीज़ में यूपीएससी के मॉडर्न हिस्ट्री के पीवाईक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम लोग नियर अबाउट 40 या 45 क्वेश्चंस पीवाईक्यू के डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, क्वेश्चन आया है 2001 में और क्वेश्चन पूछा गया था कि स्टेटमेंट इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो स्टेटमेंट इसमें दिया हुआ है 4 स्टेटमेंट। आर्य समाज वाज फाउंडेड इन 1935, ये गलत है क्योंकि आर्य समाज की फाउंडिंग हुई थी 1875 में। ये स्टेटमेंट गलत है। फिर लाला लाजपत राय अपोज्ड द अपील ऑफ आर्य समाज टू द अथॉरिटी ऑफ वेदास इन सपोर्ट ऑफ इट्स सोशल रिफॉर्म प्रोग्राम, ये भी गलत है क्योंकि उन्होंने इसका सपोर्ट नहीं किया था। तो फिर सही क्या है? सही ये दोनों नीचे वाले स्टेटमेंट है, जिसमें अंडर केशव चंद सेन द ब्रह्मो समाज कंपेन्ड फॉर वुमेन्स एजुकेशन, ये भी सही है। विनोबा भावे फाउंडेड द सर्वोदय समाज टू वर्क अमंग रिफ्यूजीज, ये भी सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों 32, हु अमंग द फॉलोइंग इंग्लिशमैन फर्स्ट ट्रांसलेटेड भगवद गीता इनटू इंग्लिश, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई थिंक कि इसको याद कर लेना चाहिए और फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है ये। तो इसमें जो करने वाला था उसका नाम था चार्ल्स बिलिंगसन, इसने जो है ट्रांसलेट किया था। फिर 33 क्वेश्चन नंबर है, which one of the following submitted in 1875 as a petition to the House of Commons demanding India's direct representation in the British Parliament। तो ये थे करने वाले पूना सार्वजनिक सभा के लोग, और पूना सार्वजनिक सभा डोमिनेट थी आपके महाराष्ट्र में। तो दोस्तों फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 34, which one of the following mountain tribes did the British first come into contact after the grant of Diwani in the year 1765। तो ये जो क्या होता है, दीवानी मिलने के बाद जो है, जो सबसे पहली कोई ट्राइब्स जो इनके कांटेक्ट में आती है ब्रिटिशरों की, वो थी खासी ट्राइब्स। और खासी ट्राइब्स फैली हुई है आपकी मेघालय में तो स्पेशली पाई जाती है। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है मिलान करने वाला। तो मिलान करने वाला आप बहुत ईजी, आप देख लीजिएगा इसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिलान करने वाले में आप 2 पॉइंट लर्न कर सकते हैं। पहला कि प्रीवियस क्वेश्चन में जो हम लोग पहले वीडियो में डिस्कस किए हैं कि उसमें से क्वेश्चन कितने पूछे गए हैं, और क्या जो पीवाईक्यू वाला है वो हेल्पफुल है कि नहीं है, या किस पैटर्न पे सेट किया जा रहा है, ये चीज़ें आप कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 36 है दोस्तों। इसमें कहा गया, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया स्ट्रेंथेंड द वायसरायज अथॉरिटी ओवर हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल बाय सब्स्टिट्यूटिंग पोर्टफोलियो डिपार्टमेंटल सिस्टम फॉर कॉर्पोरेट फंक्शनिंग, वो है आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ड्यूरिंग द colonial period in India, what was the purpose of the Whiteley Commission? The purpose of Whiteley Commission was to report on existing condition of labor and to make recommendation। ये इसका सही आंसर है दोस्तों। With reference to the entry of European powers into India, which one of the following statement is not correct? The Portuguese captured Goa in 1499, ये गलत है क्योंकि गोवा पुर्तगीज कैप्चर करते हैं। आई थिंक ये होता है आपका 1510 में। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 39, इन इंडिया अमंग द फॉलोइंग लोकेशन द डच एस्टेब्लिश्ड देयर अर्लीस्ट फैक्ट्री एट। तो जो डच है उन्होंने पहली फैक्ट्री अपनी बनाई थी पुलिकट में दोस्तों, और पुलिकट आपका ईस्टर्न कोस्ट पे है। क्वेश्चन नंबर 40, द एम ऑफ एजुकेशन एज स्टेटेड बाय द वुड्स dispatch of 1854 was the introduction of scientific research and rationalism in the traditional Indian education। मतलब ये इसके बेस थे, मेन पॉइंट था, आपको देखने को मिलेगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following statement is not correct? तो इसमें जो करेक्ट नहीं है, अली मर्दाना खान इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ रेवेन्यू फार्मिंग इन बंगाल, ये अली मर्दाना खान नहीं था, कोई दूसरा था। तो यहाँ पर जो ये अली मर्दाना खान है ये गलत है, बाकी सभी स्टेटमेंट सही हैं। अभी सभी स्टेटमेंट क्या है, इट इज़ अ सोर्स ऑफ नॉलेज फॉर यू। आप इसको कलेक्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और इसको देखेंगे कि एग्जाम में कहीं ना कहीं इर्द गिर्द इधर उधर से जो सेटिंग होगी उसमें रिपीटेशन देखने को मिलेगा इसमें। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस वाज नॉट मेड इन द चार्टर एक्ट ऑफ
1833। तो इसमें क्या हुआ था कि एन इंडियन वाज टू बी अपॉइंटेड एज लॉ मेंबर इन द गवर्नर जनरल काउंसिल, ये इसमें नहीं किया गया था, ये किया गया था दोस्तों आई थिंक 1854 में वाले में 53 वाले में, सॉरी 53 वाले एक्ट में किया गया था। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, विथ रेफरेंस टू कॉलोनियल रूल इन इंडिया व्हाट वाज साउट बाय द इल्बर्ट बिल इन 1883 टू ब्रिंग इंडियंस एंड यूरोपियंस एट पार एज फार एज द क्रिमिनल जस्टिफिकेशन ऑफ कोर्ट वाज कंसर्न। तो इसमें ये स्टेटमेंट सही हुआ दोस्तों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 44, इन इंडिया द फर्स्ट बैंक ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी मैनेज्ड बाय इंडियंस एंड फाउंडेड इन 1881। पहली बैंक जो जिसमें लिमिटेड लायबिलिटी थी, पहला पॉइंट, और इंडियंस द्वारा मैनेज किया गया था और 1881 में इस्टेब्लिश की गई थी, उस बैंक का नाम ओधू कमर्शियल बैंक है, सॉरी औध कमर्शियल बैंक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। तो इसमें जो आपका पेयर है, पेयर नंबर 2, ये सही है आपका बैटल ऑफ मैसूर को लेकर, थर्ड बैटल ऑफ मैसूर। फिर आपका थर्ड पॉइंट सही है, इसमें फर्स्ट एंग्लो बर्मा द्वारा है। तो ये देखेंगे यहाँ पर, ये फैक्चुअल है, थोड़ा ये फैक्चुअल है, तो यहाँ पर तो रखना ही पड़ेगा ऐसे फैक्ट को। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो बर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो आया था ये कर्जन के टाइम नहीं आया था दोस्तों, आई थिंक ये लिट्टन के टाइम पे आया था, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। कंसाइडर द फॉलोइंग वायसराय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो ब्रिटिश रूल के दौरान जो वायसराय ऑफ इंडिया था वो था कंसाइडर द फॉलोइंग वायसराय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। इसमें क्रोनोलॉजी पूछा है। फिर देखिए दोस्तों, ये रिपीट कर दिया वही जो हम लोग पॉइंट, मतलब आप देखेंगे एक पैटर्न की क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन लगभग हर साल कहीं ना कहीं डाल दे रहा है एग्जाम में, तो क्रोनोलॉजी के पैटर्न से भी हमें जो चीज़ें पढ़ रहे हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी एनालाइज करना पड़ेगा। इसमें आपका जो स्टेटमेंट सही होगा ये सही होगा। पहले जो आया था पहला गवर्नर कहें या वायसराय, तो पहला वायसराय था लॉर्ड कर्जन, फिर उसके बाद में आता है आपका लॉर्ड हार्डिंग्स, फिर लॉर्ड हार्डिंग्स के बाद आता है लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बाद आता है लॉर्ड इरविन। तो ये इसका क्रोनोलॉजी है दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 48 आता है, कंसाइडर द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट्स ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इसमें जो प्रिंसली स्टेट्स थे इनका जो अनेक्सेशन हुआ था, अनेक्सेशन मतलब जो अधिग्रहित किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, तो कैसे मतलब उनका क्रोनोलॉजी क्या है कि पहले कौन सा स्टेट हुआ, फिर उसके बाद कौन सा स्टेट हुआ। तो सबसे पहले सतारा को लेते हैं वो लोग, फिर उसके बाद में लेते हैं संबलपुर को, फिर झांसी को। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 49, कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत अहमद शाह अब्दाली डिफीटेड इब्राहिम लोदी। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत नहीं, इब्राहिम लोदी को नहीं डिफीट करता है, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इब्राहिम लोदी जो है क्या करता है, इब्राहिम लोदी को डिफीट करता है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में बाबर करता है, और अहमद शाह अब्दाली मराठा को डिफीट करता है, तो स्टेटमेंट गलत हुआ। टीपू सुल्तान वाज किल्ड इन द थर्ड एंग्लो मैसूर वार, ये भी गलत है दोस्तों। मीर जफर इंटर्ड इनटू अ कॉन्स्पिरेसी विद द इंग्लिश फॉर द डिफीट ऑफ नवाज सिराजुद्दौला इन द बैटल ऑफ प्लासी। हाँ ये सही है, क्योंकि यही चीटिंग करता है तो युद्ध हारते हैं लोग। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड कुंवर सिंह अ प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 बिलोंग टू। तो 2005 में ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, और आप लोगों को पता होगा कि कुंवर सिंह जो थे वो बिहार के थे, तो इनका जो इन्फ्लुएंस या डोमिनेंस या जहाँ पर रूल लीड करेंगे वो बिहार ही है, स्पेशली दोस्तों आरा जिला को मानते हैं लोग बिहार में। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरीज वाज नॉट अफेक्टेड बाय द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो जो टेरिटरीज थी जो इफेक्टेड नहीं थी वो चित्तूर थी, और यहाँ तक भी देखने को मिलता है कि चित्तूर का जो रूलर है कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है ब्रिटिशरों को 1857 के रिवोल्ट में। फिर आपका क्वेश्चन आता है 52 का, और ये क्वेश्चन पूछा गया है 2005 में दोस्तों, और इसमें क्वेश्चन में पूछा है स्टेटमेंट दिया है, इस स्टेटमेंट में से हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। ईश्वर चंद विद्यासागर फाउंडेड द बेंथ्यू स्कूल, ये सही है। एट कलकत्ता
विद द मेन एम ऑफ इंक्रीजिंग एजुकेशन फॉर वुमेन, ये भी सही है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय वाज द फर्स्ट ग्रेजुएट ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी, ये भी सही है। तो मतलब दोस्तों ये दोनों स्टेटमेंट तो सही हैं। अब आता है केशव चंद्र सेन कंपेन अगेंस्ट सती लेड टू द इनेक्टमेंट ऑफ अ लॉ बैन सती बाय द गवर्नर जनरल, ये इन्होंने नहीं किया था, क्योंकि इससे पहले ये आते हैं, कब ये आते हैं आपका 1860 के आसपास ये रहते हैं, मतलब डोमिनेंस इनकी स्टार्ट होती है 1860 के आसपास, जबकि जो सती सिस्टम है ये 1828 में ही बंद हो जाती है विद द इफर्ट ऑफ राजा राम मोहन राय। तो मतलब ये स्टेटमेंट गलत है, यानी कि 1 और 2 सही है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु अमंग द फॉलोइंग रिपील्ड द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रिपील करने वाला जो था वो लॉर्ड रिपन था दोस्तों। और लॉर्ड रिपन के बारे में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे लॉर्ड रिपन इज नोन एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। दूसरा पॉइंट, इसने इल्बर्ट बिल को भी दिया था दोस्तों। फिर लॉर्ड रिपन ही वो आदमी है जो, ऐसा एक राइटर ने लिखा है बुक में कि जब लॉर्ड रिपन को यहाँ से वापस जा रहा था तो लोग रो रहे थे बिकॉज ऑफ हिज गुडनेस, कि उसने गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश के थ्रू इंडिया के लोगों का भला करने का कोशिश किया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है लॉर्ड रिपन के बारे में दोस्तों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट, तो करेक्ट स्टेटमेंट इसमें से कौन है? द मॉडर्न कोची वाज अ डच कॉलोनी टिल इंडिपेंडेंस, ये गलत है दोस्तों, क्योंकि पुर्तगीज जो हैं डच बहुत पहले ही छोड़ के चले जाते हैं इंडिया को, सबसे लास्ट तक रुकते हैं पुर्तगीज। फिर द डच डिफीटेड द पुर्तगीज एंड बुल्ट फोर्ट विलियम इन द मॉडर्न कोची, ये सही है, क्योंकि ये डिफीट करके पहले जब आते हैं तब तो करते हैं डिफीट। मॉडर्न कोची वाज फर्स्ट डच कॉलोनी, नहीं है, गलत है दोस्तों। मॉडर्न कोची नेवर बिकेम अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनी, ये भी गलत है, क्योंकि नेवर वाला स्टेटमेंट आया, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि लड़ाई तो हो रही थी ना इसके लिए। तो ये सही, आपका ऑप्शन बी सही है दोस्तों। फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 55। इसमें पूछा गया है क्वेश्चन, इसमें स्टेटमेंट दिया है, इस स्टेटमेंट में हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सही है। वारेन हेस्टिंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल हु एस्टैब्लिश्ड रेगुलर पुलिस फोर्स इन इंडिया ऑन द ब्रिटिश पैटर्न, ये सही स्टेटमेंट नहीं है दोस्तों, क्योंकि जो इंडिया में पुलिस रिफॉर्म पे ज़्यादा ध्यान दिया है वो ध्यान दिया है आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। फिर अ सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड एट कलकत्ता बाय द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ये सही है। द इंडियन पिनल कोड केम इनटू इफेक्ट इन द ईयर 1860, ये भी सही है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन बी सही है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 56। Which one of the following is the correct chronological order of battles fought in the 18th century in India? तो इसमें जो करेक्ट आप देखेंगे तो पहले बंदीवास बैटल ऑफ बक्सर, ये गलत है। पहले बैटल ऑफ बक्सर होता है, फिर बंदीवास का युद्ध होता है, तो ये तो गलत है। फिर आपका पहले बैटल ऑफ प्लासी होता है, तो यहाँ पर बैटल ऑफ प्लासी को पीछे रखा गया है, इस लॉजिक से स्टेटमेंट गलत हुआ। बैटल ऑफ वांडीवास, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ अंबूर और बैटल ऑफ बक्सर, तो बैटल ऑफ अंबूर ये स्टेटमेंट गलत हुआ यहाँ से। बैटल ऑफ अंबूर ये भी स्टेटमेंट गलत हुआ। अब आपका जो स्टेटमेंट इसमें सही हो गई है, यानी कि पहले होता है बैटल ऑफ अंबूर, फिर आपका होता है बैटल ऑफ प्लासी, फिर होता है बैटल ऑफ वांडीवास, फिर होता है बैटल ऑफ बक्सर। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 57 है दोस्तों, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ प्रोपोनेंट ऑफ फेमिनिज्म। फेमिनिज्म दोस्तों सोशलिज्म का एक ब्रांच है, जिसको बोलते हैं सोशल फेमिनिज्म, तो एक मतलब ब्रांच देख सकते हैं। और इसकी जो फाउंडर या इंडिया में इसको मूवमेंट के तौर पे इंट्रोड्यूस करने का काम किया था एनी बेसेंट ने किया था दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द चार्टर एक्ट 1853 abolished the East India Company monopoly of Indian trade. Under the Government of India Act 1858, the British Parliament abolished the rule of East India Company and undertook the responsibility of ruling India correctly. इसमें ये सही है, और आपका जो स्टेटमेंट है पहला स्टेटमेंट ये गलत है, क्योंकि ये जो होता है दोस्तों कंपनी की मोनोपोली जो है इंडियन ट्रेड पे, आप देखेंगे कि मोनोपोली तो इंड हो जाती है कब? मोनोपोली इंड हो जाती है 1833 में ही, लेकिन जो आपका होता है
ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना, ये जो है 2 पॉइंट पर एक्सेप्शन होता है ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली में, बट इसको भी 1853 की जो एक्ट आता है इसमें अबोलिश कर दिया जाता है। नहीं, इसमें नहीं, 1833 में किया जाता है, जबकि 1813 में अबोलिश किया जाता है कंपनी का मोनोपोली इंडिया में। ये पॉइंट है। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, Which one of the following revolt was made famous by बंकिम चंद्र चटर्जी? तो ये सन्यासी रिवोल्ट है, और फेमस इन्होंने किस थ्रू बनाया क्योंकि इन्होंने एक बुक लिखा है, उस बुक का नाम है आनंद मठ, और आनंद मठ बुक जो है डिस्कस करता है सन्यासी रिवोल्ट के बारे में दोस्तों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विथ रेफरेंस टू द रिवोल्ट ऑफ द ईयर व्हिच हु ऑफ द फॉलोइंग वाज बेट्रेड बाय अ फ्रेंड कैप्चर्ड एंड पुट टू डेथ बाय द ब्रिटिश? ये तात्या टोपे जो कि पकड़े गए थे अपने ही एक खास दोस्त के कारण। हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द सिपाही मुटनी? तो ये लॉर्ड कैनिंग था दोस्तों। जब आपका 1857 का रिवोल्ट होता है उस समय इंडिया में गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था दोस्तों। और ये क्वेश्चन पूछा गया है 2006 में। हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द न्यूज़पेपर सोम प्रकाश? तो सोम प्रकाश न्यूज़पेपर जो पब्लिश किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर बहुत ही जेनरलिस्ट व्यक्ति थे, और ये संस्कृत के माने जाने विद्वान थे, और ये संस्कृत कॉलेज में पढ़ाते भी थे। और इन्होंने जो है ब्राह्मण के सिवा जो अदर कास्ट के लोअर अनटचेबल लोग हैं उनके लिए भी एजुकेशन के जो है डोर्स को ओपन किया। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो बता दिया गया। क्वेश्चन नंबर है 63, द रूलर ऑफ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज रिमूव्ड फ्रॉम पावर बाय द ब्रिटिश ऑन प्रिटेक्स्ट ऑफ मिसगवर्नेंस? तो ये था रूलर ऑफ अवध। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 64, द फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट restricting the working hour of women and children and authorizing local government to make necessary rules was adopted during लॉर्ड रिपन। तो फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट जो आपका आता है वो आता है लॉर्ड रिपन के अंतर्गत। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हु among the following Europeans were the last to come to pre-independence India as trader? वो थे फ्रेंच, यानी कि फ्रेंच जो है सबसे लास्ट में आते हैं, लेकिन फ्रेंच रुकते हैं काफ़ी देर तक, जबकि भारत में आने वाला पहले पुर्तगीज़ थे और भारत से को छोड़ने वाले लास्ट भी पुर्तगीज़ थे। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रॉबर्ट क्लाइव वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? ये गलत है दोस्तों, क्योंकि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था वो वारेन हेस्टिंग था। विलियम बेंटिंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये सही है दोस्तों, क्योंकि 1833 का जब एक्ट आता है तो उसके तहत फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिंग को ही बनाया जाता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 67, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट फोर्ट कंस्ट्रक्टेड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया इन इंडिया? मतलब ब्रिटिशरों द्वारा कौन सा ऐसा फर्स्ट फोर्ट है जो बनाया गया था पहली बार ब्रिटिशरों द्वारा? और ये क्वेश्चन पूछा गया है 2007 में। तो पहला फोर्ट बनाया जाने वाला था वो आपका था सेंट जॉर्ज फोर्ट। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, हु अमंग द फॉलोइंग रूट द बुक भव विभू? भव विभू लिखने वाले बुक का नाम जो राइटर हैं वो ईश्वरचंद विद्यासागर हैं। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, मुझे लगता है कि स्पेक्ट्रम में ये इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। तो जैसे अब मान लीजिए मैं PYQ देख रहा हूँ और स्पेक्ट्रम पढ़ रहा हूँ, तो ये नया मेरे पास इन्फॉर्मेशन हो गया। कल को यही जो पॉइंट है एग्जामिनर क्या कर रहा है कि उसको एक ऑप्शन के तौर पर इसी पॉइंट को रख दे, तो मुझे डिफ़िकल्टीज होगी आइडेंटिफाई करने में। तो इसको अवॉइड करने के लिए क्या ज़रूरी है कि हम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहें। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 69 मैच द लिस्ट है दोस्तों, इसको आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है 70, इन कोलैबोरेशन विद द डेविड हेयर एंड अलेक्जेंडर डफ हु ऑफ द फॉलोइंग स्टेबल्स हिंदू कॉलेज एट कलकत्ता? तो ये थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने जो डेविड हेयर हैं और अलेक्जेंडर डफ की हेल्प से हिंदू कॉलेज को स्टेबलिश किया था। और इसके साथ साथ राजा राम मोहन राय खुद बहुत बड़े एजुकेशन के सपोर्टर थे। इन्होंने वेदांता कॉलेज को
वेदांता कॉलेज को स्टेबल्स किया था। और इसके बाद जानते हैं दोस्तों, ये एजुकेशन के सेक्टर में काफ़ी अच्छा काम किया इन्होंने, न्यूज़पेपर भी पब्लिश किए। तो ये रहा आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम जितने भी यूपीएससी के पीवाईक्यूज हैं सबको एक ही वीडियो में ख़त्म करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।